आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसआरपी यानी कि पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 2 के हवाले से। इसमें दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो ये जो पैफ के स्कूल्स हैं जो कि पीएसआरपी स्कीम के तहत जो है हुकूमत पंजाब ने जो है प्राइवेट कर दिए हैं, तो उसी के हवाले से फेज़ 2 के जो स्कूल्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उसकी एक पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। फेज़ 2 में जितने भी स्कूल हैं पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के और तमाम तहसील के स्कूल जो है वो फेज़ 2 में जारी कर दिए गए हैं। तो उसकी लिस्ट जो है वो आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट को शेयर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फेज़ 1 में एक इंसान ने चाहे सेपरेट अप्लाई किया था तो चाहे ग्रुप वाइज अप्लाई किया था, तो वो इंसान जो है आप फेज़ 2 में अप्लाई नहीं कर सकता। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये है कि अब फेज टू में जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशंस हैं। तो एक कंडीशन इधर ये दी गई है कि जिस इंसान ने फेज 1 में अप्लाई किया था उसको स्कूल जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया था, लेकिन उसने स्कूल को जो है एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी स्कूल को नहीं चलाया। चाहे वो सेपरेट इंसान था तो चाहे वो ग्रुप वाइज लोग था, यानी कि ग्रुप वाइज मतलब कि इंसान जो है वो इंक्लूड था, तो उसने जो है स्कूल को हैंड ओवर नहीं किया, यानी कि उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, उसने स्कूल जो है चलाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो वो इंसान भी अब जो है फेज 2 में नहीं अप्लाई कर सकता। क्योंकि हुकूमत के पास एक लिस्ट है, डिपार्टमेंट के पास जो है मतलब उन लोगों की जो लोग फेज 1 में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब वो लोग जो फेज 2 में अप्लाई नहीं कर सकते। फेज 2 में जस्ट वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फेज 1 में अप्लाई नहीं किया था। तो अप्लाई का तरीका जो है कोई डिफरेंस होगा उससे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर जो है मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो अगर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल हैविंग 51,100 इनरोलमेंट एंड एग्जैक्टली तो मींस दैट के वो स्कूल हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 51 से लेकर 100 तक है, यानी कि इतने दाखिले जो हैं वो मतलब कि इनरोल हैं लोग इसमें, तो वो स्कूलों के लिए जो है वो फेज 2 में जारी कर दी गई हैं। यानी कि जिस स्कूल में बच्चों की तादाद 51 से लेकर 100 तक है तो उन स्कूलों को जो फेज 2 की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है चाहे वो मिडिल स्कूल है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेंशन किया है, उसके बाद तहसील मेंशन की गई है, उसके बाद EMIS कोड मेंशन किया गया है जो कि एक GPS का यानी कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का होता है। उसके बाद उन लोगों ने स्कूल नेम मेंशन कर दिया है, उसके बाद उन लोगों ने जेंडर मेंशन कर दिया है। जेंडर से मुराद ये है कि इससे साबका मतलब के दौर में जो भी लोग स्कूल पर जॉब कर रहे थे या जो भी लोग स्कूल को एग्जीक्यूट कर रहे थे उन वो जेंडर जो है वो लोग इसमें शामिल किए गए हैं। अब जेंडर से मेन पॉइंट ये है कि वो इंसान मुराद है जो स्कूल का प्रिंसिपल साहब का था। तो सबसे पहले आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट में जो है भावनगर आ रहा है, इसमें तहसील आप देख सकते हैं जिसमें काफी सारे स्कूल हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह नीचे अगर बात करें तो भावनगर की तहसील दूसरी शुरू हो जाती है चिश्तियां, तो इसके स्कूल आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो स्क्रॉल डाउन करके मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। उसके बाद फोटाबाज तहसील आ जाती है भावनगर की, इसमें स्कूल मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हरुणाबाद तहसील आ जाती है भावनगर में, इसके स्कूल जो है वो इधर फेज 2 में जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मिंजनाबाद तहसील आ जाती है डिस्ट्रिक्ट भावनगर की, इसके स्कूल जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अहमदपुर ईस्ट ये मतलब कि जो है सिटी आ गया, इसका भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे बहावलपुर सदर, उसके बाद है हासिलपुर, इस इलाके के स्कूल जो वो मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद आजमा के स्कूल हैं जो कि बहावलपुर डिवीजन में शामिल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि खैरपुर तामे वाली जो है वो इधर जो मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद खानपुर है वो स्कूल मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद नीचे इसी तरह लिस्ट जो है वो एग्जीक्यूट होती जा रही है। उसके बाद लियाकतपुर है, इसमें जो स्कूल है वो सिटी के में सब जो मेंशन कर दिए गए हैं। इसी तरह नीचे इनका तमाम जो है EMIS कोड, स्कूल का नेम और तहसील वगैरह आप दे सकते हैं। उसके बाद रहीम यार खान है जो कि इधर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद रहीम यार खान के बाद भी आप नीचे देख सकते हैं कि सादिकाबाद है, उसके जो स्कूल हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। इसी तरह आप नीचे और भी देख सकते हैं कि जितने भी स्कूल सादिकाबाद में आते हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। उसके बाद DG खान है, उसके बाद कोट चट्ठा है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर भी जो भी स्कूल हैं वो जो है मेंशन कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है कोई सुलेमान जो है वो भी स्कूल मेंशन कर दिए गए हैं। इस तरह पंजाब के जितने भी डिवीजन हैं, जितनी भी जिला हैं, उसमें जितनी भी तहसील जो है इंक्लूड होती है तो उन सब के स्कूल जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं इस लिस्ट। तो अगर आप लोगों ने फेज 1 में नहीं अप्लाई किया तो आप फेज 2 में लाजमी अप्लाई करें। इसमें मिडिल काफी सारे स्कूल शामिल हैं।
जिसमें जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी नौकरी को जो है इक़्तिदार में रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों ने दूसरे लोगों में ज़रूर शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है, क्योंकि PSRP में फेज़ 2 का स्कूल जो है उनकी लिस्ट जो है अब आ चुकी है। जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है।